हेलो कैंसर, कर्क राशि। नमस्ते। आप सब कैसे हैं कैंसर? होपफुली आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे। ईश्वर से मेरी यही कामना है। तो कैंसर, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? करंट फीलिंग्स उनकी देखेंगे, आपकी देखेंगे, क्या सिचुएशंस निकल के आ रही है वो देखेंगे। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। चलिए देखते हैं कैंसर। जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उनको माइंड में सोचें। कैंसर के पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं कैंसर के लिए? लास्ट शफल। ये कार्ड निकल के, हाँ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कैंसर ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड, यंगर पर्सन है तो आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है, पर ये खुद नॉन कमिटल है अगर यंगर पर्सन है। बाकियों के लिए मैं देख रही हूँ पर्सन स्टक महसूस कर रहे हैं, लव है इस सिचुएशन में, अट्रैक्शन भी है, पर ये ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करना चाहते अभी। कहीं पे कुछ का ईगो है, कुछ इश्यूज़ है, कुछ इनके मन में चल रही हैं चीज़ें, या आपका व्यवहार इनके तरफ ठंडा रूखा है, इसीलिए ये ईगो में बैठे हुए हैं। यंगर पर्सन है तो ये इन एंड आउट इनकन्सिस्टेंट है, ये अट्रैक्टेड है, लेकिन आप अपनी से एक एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप में हैं या मेच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ पर्सन को लगता है कि नहीं, अट्रैक्टेड हैं, पर बहुत सारी बातें को सोच समझ के, लॉजिकली प्रैक्टिकली सोच करके तभी आगे बढ़ना चाहेंगे। टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी हो सकते हैं। कहीं पे कैंसर आप पे भरोसा नहीं करते पर्सन, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं पर्सन को आपके ऊपर। जो कार्ड्स दिख रही थी, कुछ केसेस में तो खुद भी पर्सन नॉन कमिटल है अगर यंगर पर्सन, सेम एज या यंगर पर्सन है, और अदरवाइज भी पर्सन आपके ऊपर पर अट्रैक्शन है, कुछ हद तक लव भी है, बट ईगो इश्यूज बहुत है मेच्योर पर्सन से अगर डील कर रहे हैं तो सिचुएशन में ये सोच रहे हैं, समझने की पूरी हर पर्सपेक्टिव से देख करके तभी आगे बढ़ना चाहेंगे। चलिए देखते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है एज डिफरेंस हो, कुछ थोड़े सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कैंसर की क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए। लास्ट शफल। हाँ, कैंसर जस्टिस चाहते हैं, जो सही है वो करना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, जस्टिस चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं सिचुएशन में, न्याय चाहते हैं, लाइक जस्टिस चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल विद द 10 ऑफ, आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज इस पर्सन के साथ, भले ये स्लो शुरू हो या दोस्ती से शुरू हो। कुछ केसेस में आप एक सॉरी अपॉलजी भी कहना चाहते हैं, पर मैं देख रही हूँ कि आप लेकिन वही करेंगे। हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो तो आप वही चूज़ करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए जो प्रैक्टिकली आपके साथ न्याय करेगा। अब ज़रूरी नहीं, इस पर्सन से भले आप प्यार कर सकते हैं, कनेक्शन स्ट्रांगली फील कर सकते हैं, बट यू नो कुछ केसेस में आप, मैं दो सिचुएशंस देख रही हूँ कि आप इस पर्सन को चाहते तो हैं, तो लेकिन आप चाहते हैं ये पर्सन कमिटमेंट दे, और कुछ केसेस में आप चाह रहे हैं कि यस ये पर्सन एटलीस्ट मेरे साथ कुछ रिश्ता बनाए रखे, क्योंकि वही जस्टिस है। अगर आपके पास अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस है जो मैरिज के लिए, और पर्सन अभी कमिटमेंट के लिए अगर रेडी नहीं है, तो आप ओपन है कमिटमेंट के लिए कोई नई सिचुएशंस में भी, लेकिन वो बशर्ते बैलेंस करे, जस्टिस करे, न्याय करे इस सिचुएशन में, प्यार मोहब्बत हो, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हो उन सिचुएशंस के लिए। कुछ केसेस में मैं एक सॉरी अपॉलजी देख रही हूँ, जो आप चाह रहे हैं कि पर्सन आपके साथ, आपके साथ अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो एक सॉरी अपॉलजी करे और फिर कमिटमेंट दे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन।
कहीं पे आपको लगता है कि पर्सन थोड़ा सा माइंड गेम्स या मैनिपुलेशन करते हैं। चलिए देखते हैं क्या निकल के आ सकती है 8 फरवरी तक। लास्ट शफल। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए कोई डिसीशन होना है कैंसर, या आपको लेना है या पार्टनर को, वहाँ देर सवेर हो रही है। बड़े डिसीशन मैरिज से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड हो सकती है, जहाँ देर सवेर हो सकती है सिचुएशन में, जिसके कारण प्यार रहते हुए भी चीज़ें हैप्पीली वर्कआउट नहीं करेंगी। कुछ दिल दुख सकता है, कुछ रिजेक्टेड फील कर सकते हैं। पर मैं बता रही हूँ कि लव है इस सिचुएशन में, लेकिन कोई बड़े डिसीजन पे अटकी हुई है, मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, इन चीज़ों पे अटकी हुई है। वो डिसीजन में देरी होगी, उसका कारण हो सकता है घर वाले इशू हो सकते हैं, लॉन्ग जाति धर्म की इशू हो सकती है, मनी स्टेबिलिटी इशूज़ हो सकती है। तो कनेक्शन तो ये स्ट्रॉन्ग है, पर चीज़ें वर्कआउट इसलिए नहीं करेंगी क्योंकि कुछ डिसीजन लेना था मैरिज के रिलेटेड लॉन्ग टर्म, जो कि या तो देर सवेर हो रही है या अभी नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इश्यूज़ हैं। कम्युनिकेशन होते हुए भी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस हो सकते हैं, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलिए देखते हैं मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर। अनसेटिस्फाइड, आई वॉजेंट हैप्पी द वे थिंग्स वेर हैपनिंग। तो पर्सन खुश नहीं थे जिस तरह से चीज़ें हो रही थी। आपके पार्टनर भी खुश नहीं है उस चीज़ों से, लेकिन वो आपको दिल और दिमाग में हमेशा लेके चलते। डे ड्रीमिंग की कार्ड आई है। डे ड्रीम मतलब दिन में भी देखना, आपको आप ही के माइंड में रहना, आप ही के सपने देखना। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़, पर्सन को लगता है कि कुछ डिसीशंस पहले ले लेने चाहिए थे, ये इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी मिसिंग जैसी या खोया हुआ जैसा लग रहा है। रीयूनियन, विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। तो यस, ये इनको पता है कि भले आज दूर हैं या डिसकनेक्टेड हैं, लेकिन साथ आएंगे फिर से। वैल्यूज़, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। तो हो सकता है वैल्यू है, वैल्यू जैसे जिसमें आप, जैसे हर इंसान की बिलीफ सिस्टम है, वैल्यूज़ होती हैं, तो उनको लगता है कि आपकी और उनकी वैल्यूज़ में मैच नहीं है, बहुत सारा अंतर है। तो कुछ अंतर तो ठीक है, ऑपोजिट अट्रैक्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर अंतर हो तो फ्यूचर में जा करके प्रॉब्लम देने लगती है, वही उनको लग रहा है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाइप करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।